हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में। और आज की क्लास में बेटा हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक्स को, जो कि हम चल रहे थे किसमें, अपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास कुछ नई और टर्म्स के साथ, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ टर्म्स को पढ़ा था। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास बेटा हमने ड्रॉप किया था आपका, और आ गए हैं हम अब किस पे, असेट्स की बात करने के लिए। तो असेट्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ना। तो असेट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी बेटा, परिसंपत्तियों की, है ना। यानी कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, या जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, या जो हमारा सोल ट्रेडर है, उसके पास बिजनेस में क्या क्या असेट्स हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिजनेस की जो हमारे पास असेट्स होती हैं, वो असेट किस टाइप्स की होती हैं सर। असेट्स हमने पढ़ी हैं दो टाइप्स की, हाँ जी सर, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स, है ना। यानी कि जो फर्म, जो हमारी कंपनी की फर्म जो होती है, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बेटा क्या करती है, बिजनेस के लिए कुछ संपत्तियों को परचेज करती है। और उन संपत्तियों को परचेज करने के बाद, है ना, उसको हम क्या करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, और उनसे कुछ अपनी अर्निंग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं सर, असेट्स बोलते हैं। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो ये हमारी क्या है, संपत्तियां हैं, लेकिन वो हमारी ना होकर किसकी हैं, एक बिजनेस की। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या है सर, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसी का ही एक पार्ट क्या है, हमारे पास असेट्स भी है। क्योंकि जो पैसा हमारे सोल ट्रेडर ने, जो कि हमारा इन्वेस्टर है, या हमारा एकदम सिंपल बात करें कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, उस पैसे को हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस के लिए क्या करते हैं, उससे असेट खरीदते हैं। और उस अमाउंट को हम क्या बोलते थे, कैपिटल। और उस कैपिटल से जो जो असेट्स आई हैं या फर्दर कोई और चीज़ें आई हैं, उसी पर किसका ऑब्लिगेशन, यानी किसकी ओनरशिप होती थी बेटा, किसकी, प्रोप्राइटर की, किस पे, ऑन दी टोटल असेट्स। यानी कि हम बात करेंगे नेट असेट्स की। तो चलते हैं बेटा असेट्स की ओर। तो हमने देखा असेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि सर जो असेट्स होती है हमारे पास, जो हमारे पास असेट्स हैं, वो टू टाइप्स की असेट्स हैं। हाँ जी सर, कौन कौन सी असेट्स हैं बेटा, सर कुछ होती है हमारे पास टेंजिबल असेट्स, और कुछ होती है बेटा हमारे पास क्या, इनटेंजिबल इनटेंजिबल असेट्स। हाँ जी सर, हमारे पास टू टाइप्स की असेट्स होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। और टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या है कि जिन असेट्स को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारी टेंजिबल असेट्स हैं। और अदर क्या है बेटा, हमारी इनटेंजिबल असेट्स हैं। तो जिसको हम देख छू नहीं सकते, वो क्या होती है, हमारी इनटेंजिबल असेट्स। सर वैसे ही अब न्यू टर्म में हमने असेट्स को क्या करा है, फर्दर डिवाइड किया है। पहले हम लोग बोलते थे क्या, डायरेक्ट बेटा फिक्स असेट्स, क्या बोलते थे, फिक्स असेट्स। अब इन फिक्स असेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इन फिक्स असेट्स को हम बोलते हैं नॉन करंट असेट्स, है ना। तो सर हमने फर्दर असेट्स को और डिवाइड कर लिया। असेट्स को हमने फर्दर डिवाइड करा बेटा किस चीज में, तो सर वो है हमारे पास क्या, दो चीजें। एक है हमारे पास नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, और एक क्या बेटा हमारे पास करंट असेट्स। तो सर ये करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स क्या हैं। तो बेटा जब हम करंट असेट्स की बात करते हैं ना, जिससे हमें क्या लगने वाला है, करंट, है ना। यानी कि सर जहां पर हमारे कैश की बात की जाए, यानी कि जो आइटम, जो टर्म्स, जो असेट्स कन्वर्ट होती हैं किसमें बेटा, कैश में, आज नहीं तो कल होंगी, है ना। तो वो टर्म्स क्या कहलाती हैं, करंट असेट्स कहलाती हैं। और नॉन करंट असेट्स, है ना, जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। नाम क्या इनका, मैं इनको फर्दर डिवाइड करूँ तो लॉन्ग टर्म असेट्स बोल सकता हूँ। इन्हीं को बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, फिक्स्ड असेट्स, क्या बोल सकता हूँ आपके लिए, हाँ जी सर, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, फिक्स असेट्स बोल सकते हैं, नॉन करंट असेट बोलते हैं। इसके बाद हमने बात करी बेटा किसकी, करंट असेट्स की, जिसके अंदर हम बात करते थे आपके किसकी, कैश की, इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री माने बेटा क्या होता है, स्टॉक, है ना। स्टॉक को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेंट्री।
और साथ साथ बेटा इसमें हमारे पास क्या आते हैं, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, है ना। तो इन सब चीजों की हमने क्या करी, बात करी। डेटर बी आर जब हम गुड्स को बेचते हैं, खरीदते हैं उधार पे, या फिर हम गुड्स को खरीदते हैं बेटा किस पे, उधारी में खरीदते हैं, तो हमारे पास क्या क्रिएट होती है, लाइबिलिटीज। और जब हम उधार में बेचते हैं तो हमारे पास क्या बनती हैं, असेट्स, जो कि हमारे क्या होते हैं, डेटर्स। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग अपने डेटर्स पे क्या बना सकते हैं बेटा, बिल्स रिसीवेबल को तैयार कर सकते हैं। तो ये थी बेटा हमारी क्या, असेट्स। तो असेट्स के बाद बात की गई है बेटा असेट्स की, तो हमने क्या बोला सर, ये हमें क्या देती हैं असेट्स, एक इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं, है ना। आने वाले टाइम में हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में, जिसमें कि प्रोप्राइटर की टेंजिबल भी असेट्स होती हैं और इनटेंजिबल असेट्स भी होती हैं, जो कि क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स किसका बेटा, बिजनेस का। दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्स फॉर दी बिजनेस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है कि असेट्स कौन कौन सी है हमारे पास, क्या कहाँ में उनका हमारे लिए। तो ये तो क्या है, हमारी असेट्स की बातें हैं बेटा। चलते हैं टाइप्स पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर असेट्स क्या क्या कर सकते हैं। तो असेट्स क्या है, इट शुड बी ओन्ड, यानी कि बिजनेस की अपनी है ना, हमारी। असेट्स कोई बोले सर किसकी है, सर असेट्स तो होती है हमारी, और लायबिलिटी किसकी होती है सर, पड़ोसी की, है ना। जब हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो उसका मतलब क्या है कि हमें अपने पड़ोसी को पैसा देना है। ठीक है, तो लायबिलिटीज किसकी है बेटा, बाहर वालों की, पड़ोसियों की। और जो असेट्स हैं वो किसकी है, हमारी खुद की, अपनी फर्म्स की। तो वो चाहे टेंजिबल हो, चाहे क्या हो बेटा, इनटेंजिबल फॉर्म में हो। ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू मेजर होगी। और आपको पता है अकाउंटिंग में ईच एंड एवरीथिंग मेजर किस में की जाती है ना बेटा। सभी चीजें मेजर किस में की जाती हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी में, इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करेगा यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक बात कुछ कुछ समझ में आती है, तो इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आगे बेटा हम बात करते हैं किसकी, टेंजिबल एसेट्स की। तो अभी आपने बोला सर टेंजिबल एसेट एक फिजिकल एक्सिस्टेंस है जो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ चलती है, जैसे कि बिल्डिंग, है ना, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। ये क्या सब अपने घर में लगाऊंगा मैं? नहीं सर, अपने घर में क्यों लगाओगे, ये अमेजोन अपनी दुकान थोड़ी है, तो इसे घर में नहीं लगाएंगे, इसको हम कहाँ लगाएंगे, अपने बिजनेस में। तो ये असेट्स किसकी है, हमारी पर्सनल असेट्स नहीं है, ये असेट्स है हमारे किसकी बेटा, बिजनेस की। इसके साथ साथ बेटा इंटेंजिबल असेट्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में तो है नहीं, लेकिन साथ साथ हमारे बिजनेस के चल रही हैं, जिसमें कि आप लोग बात करते हैं किसकी, आपके फर्म की गुडविल की, आपके नेम की, फेम की, बहुत सारी चीजें हमारे पास। उसके साथ साथ बिजनेस के ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, है ना। तो ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, इनटेंजिबल असेट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसपे क्या है, हमारा क्या है, एक अधिकार है जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं दिख रहा, लेकिन उसके लिए हमने क्या कर रहा है, पे किया है। तो अब किसका है, वो हमारा। अगर मैं किसी गुड्स का पेटेंट राइट खरीद लूँ, ठीक है ना, किसी चीज़ का कोई इन्वेंशन खरीद लूँ, तो उस पर क्या है, मेरा राइट है। आप कॉपीराइट खरीदते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई अब उसको हम यूज कर सकते हैं, तो वो क्या खरीदता है, उस पर कॉपीराइट। साथ साथ बेटा बात करी कन्वर्ट असेट्स की, तो मैंने बोला करंट असेट्स किस में कन्वर्ट होती है, सर करंट असेट्स कन्वर्ट होती है किस में, कैश में। ठीक है, तो एक शॉर्ट पीरियड टर्म है बेटा, यानी कि ये भी क्या है, वही जो हमने बात डिस्कस करी थी पहले क्लासेज में, कि ये भी क्या है सर, एक शॉर्ट टर्म पीरियड, यानी कि एक साल के अंदर की चीज़ें हम क्या करते हैं, उसको करंट असेट्स में लेके आते हैं, जो कि एक साल के पीरियड में होती हैं। हाँ, अगर बात करें कंपनी की, तो बेटा वहाँ पे फिर बेटा हम पूरी बात करेंगे किसकी, एक ऑपरेटिंग साइकिल की। ठीक है, फिलहाल हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि एक लेमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि भाई विद इन 1 ईयर की बात की जाती है। यस बेटा, शाबाश। इसके बाद बेटा एक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा अलग है ना, फिक्टिटियस असेट्स, है ना। तो फिक्टिटियस असेट्स ना तो बेटा क्या है, ये टेंजिबल है, और ना ही क्या है, इनटेंजिबल है। यानी कि आपने एक वर्ड पढ़ा, जैसे कि हम बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, होती नहीं है, लेकिन अचानक से हमारे पास क्या आती है, रेज भी हो सकती है। उसी तरीके से हमारे पास क्या है बेटे, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है फिक्टिटियस असेट्स, यानी कि ऐसी असेट्स जिस पे हमने बहुत सारा खर्चा किया हुआ है,
पहले से खर्चा किया हुआ है और उस खर्चों को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं और फिर आने वाले सालों में उसको एज एन असेट्स भी ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसको हम क्या करते हैं, बिजनेस से राइट ऑफ कर देते हैं। तो वो होती है बेटा क्या, हमारी फिक्टिटियस असेट्स होती हैं सर। ठीक है, तो फिक्टिटियस असेट्स आर असेट्स व्हेन नाइदर इंटेंजिबल और ना ही टेंजिबल है बेटा, जो कि अब जिसमें हम नाम दिया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का, लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स जिसने हमने कर तो दिया अभी, लेकिन उसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर आगे चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास रिसीट। सर रिसीट यानी कि जो हमें प्राप्तियां हैं। अब प्राप्तियां 2 प्रकार की होती हैं बेटा हमारे पास। अब प्राप्तियां हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, जिसको बोलते हैं आप राजस्व प्राप्ति। क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्तियां। और एक होती है बेटा कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। अब यहां पर बेटा राजस्व, जब हम बात करते हैं राजस्व की, व्यय की या इनकम की, तो हम एक 1 ईयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक 1 ईयर की बात कर रहे हैं। तो इस 1 ईयर में बेटा हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी प्राप्तियां हैं उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, अपनी गुड्स को बेचा, है ना, तो वो हमारे क्या है, बिजनेस की एक रेवेन्यू है, सेल्स ऑफ गुड्स। यानी कि बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है ना, बिजनेस की रिसीट्स हैं, तो वो क्या है, एक कैपिटल रिसीट ना होके वो क्या है बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन जब हम कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन वहां पर साथ साथ क्या हो सकता है कि आपकी, क्या पता आप क्या कर रहे हो, कुछ लायबिलिटीज क्रिएट कर रहे हो, है ना। आपने क्या किया, लोन लिया। अगर आपने लोन ले लिया तो आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन साथ साथ एक फ्यूचर में क्या क्रिएट हो गई बेटे, लायबिलिटी भी सर हमारे पास क्रिएट हो गई। आपने क्या करा, एक बिल्डिंग सोल्ड कर दी और बिल्डिंग सेल करके आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन साथ साथ बेटा क्या हुआ, आपकी एक असेट्स भी कम हो गई। तो रेवेन्यू रिसीट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना ही तो आपकी कोई लायबिलिटी क्या हो रही है उससे रेज होती है, और ना ही कोई असेट्स में क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। लेकिन हाँ सर, अगर हम साथ साथ बात करें किसकी, कैपिटल रिसीट्स की, तो वहां पे दोनों काम हो रहे हैं। आपकी लायबिलिटी भी बढ़ सकती है और असेट्स भी बेटा यहाँ पे क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। ठीक है गाइस, तो ये है बेटा हमारे पास क्या, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स बोला बेटा, यहाँ पे आप गुड्स को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, सर्विस को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, एटसेट्रा। लेकिन सर कैपिटल रिसीट्स में हम क्या करते हैं, एक रेवेन्यू नेचर की तो है नहीं, तो वहां पर हम किसका कंट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसा आपने सेल ऑफ असेट्स कर दिया, लायबिलिटीज को खरीद लिया, और यानी लायबिलिटी आपके पास क्या हो गई, एक रेज हो गई। इसके बाद बड़ा बात आती है किसकी, एक्सपेंडिचर्स की। तो सेम ट्रीटमेंट, एक्सपेंडिचर को मैं 2 टाइप्स में डिवाइड कर लूंगा, और एक को बेटा मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे को बेटा मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो जो बिजनेस के लिए खर्चे किए जा रहे हैं, जो खर्चे बिजनेस की रनिंग ऑपरेशन के लिए खर्चे किए जा रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सर कैसे, जैसे कि बेटा हम रेंट पेड कर दें, सैलरी पेड कर दें, ठीक है, लाइटिंग, हीटिंग, यानी बहुत सारे खर्चे हमारे बिजनेस में। तो उन सब खर्चों को जब मैं पे करता हूं तो क्या उससे मेरी कोई असेट्स बढ़ती है? अगर मैं अपने बिजनेस में रेंट पे कर रहा हूं बिल्डिंग का, तो क्या मेरी कोई असेट्स बढ़ेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो वो क्या है बेटा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, जिससे ना तो मेरी कोई असेट्स इंक्रीज होगी, असेट्स में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं आएगा, और ना ही मेरी कोई लायबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी, है ना। अब जस्ट सपोज करें हम लोग इंटरेस्ट, जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं किस पे, किसी लोन वगैरह पे, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक खर्चा है, लेकिन वो हमारे असेट्स को क्या इंक्रीज कर रहा है? नहीं सर, वो हमारे असेट्स को इंक्रीज नहीं कर रहा। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाती है बेटा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी असेट्स तो इंक्रीज होती हैं, ठीक है, साथ साथ
आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो सकती हैं। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्या जो मैंने बिल्डिंग खरीदी, क्या मैंने मशीनरी खरीदी, या मैंने कोई असेट्स खरीदी, तो क्या उसका बेनिफिट, ठीक है बेटे, क्या उसका बेनिफिट मैं 1 साल तक लूंगा? नहीं सर, उसका बेनिफिट हम क्या लेते हैं, आने वाले सालों तक उसका हम बेनिफिट लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का फायदा बेटा आने वाले सालों तक होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, अगर मैंने 1 साल का रेंट पे किया तो दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम रेंट पे करना पड़ेगा। तो वहां पे मेरा रेंट क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा दोबारा से नेक्स्ट ईयर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंट। इसके साथ साथ बेटा बात कर रहे हैं हम किसकी, एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसका बेनिफिट हम क्या लेते हैं, इट में बी इनकर्ड टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, जिसका बेनिफिट हम आने वाले सालों तक ले सकते हैं, जिसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं असेट साइड। इसके बाद बेटा बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, तो क्या है बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकी, किसके साथ, अकाउंटिंग पीरियड के साथ। जैसे ही नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, जैसे ही हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, दोबारा से खर्चे क्या होंगे हमारे लिए, रेज हो जाएंगी। तो इसीलिए इन खर्चों को बेटा हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन रेज होता है हमारे पास कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज पार्ट ऑफ, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं हमारे क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। यहां तक बात क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा अब किसकी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने बात करी थी बेटा, जिसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करें 1 से अधिक सालों में। तो नॉर्मली हम देखें तो 2-3 साल में इसको हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। जैसे कि लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स, है ना, इसी को हम क्या नाम से जानते हैं, फिक्टिटियस असेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर बोले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो नोन एज, है ना, या इट इज अ टाइप ऑफ असेट्स, तो आप क्या बोलेंगे, फिक्टिटियस असेट्स होती है सर ये। ठीक है, एंड दीज आर रेवेन्यू इन नेचर बट बिजनेस ड्राइव बेनिफिट ऑफ दीज मोर देन वन, है ना। अब यहाँ पे पूछे कि भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस नेचर का है, आप बोलेंगे सर असेट्स में आता है तो कैपिटल नेचर का है, नहीं। तो आप इसको क्या बोलेंगे, सर ये है हमारे रेवेन्यू नेचर का। तो डू नॉट फॉल अंडर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज ये हैवी एक्सपेंसेस बट डू नॉट रिजल्ट इन अ एक्विजिशन ऑफ असेट, इससे हमने कोई असेट्स परचेज नहीं करी है। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब ये इसके एग्जाम्पल हैं, कहता है ह्यूज अमाउंट एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग ऑर्डर, ये अर्थक्वेक फ्लड, ये सब क्या है, सबसे अभी हमारे लिए क्या है बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। लिखा इट में भी वराय फ्रॉम फर्म टू फर्म, बट नॉर्मली पीरियड क्या होता है, 3 to 5 years का होता है। एक्सपेंडिचर एप्रोप्रिएट टू अ स्पेसिफिक व्हेन दे आर रिटर्न ऑफ ओवर द यूजफुल लाइफ दैट टाइम। इसको हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं, असेट साइड, तो आप बोलते हैं फिक्टिटियस असेट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। तो बताइए प्रीपेड एक्सपेंस हमने पीछे भी डिस्कस किए थे क्लासेस में कि सर प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे खर्चे जो कि मैंने एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद आने वाले साल के लिए कुछ खर्चे मैंने कर दिए, तो इस खर्चे को मैं कहाँ करूँगा, कंसेप्ट को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा कि मैं पहले ही पे कर चुका हूँ आने वाले समय के लिए। तो ये क्या है मेरे लिए बेटा, क्या है, एक असेट्स है, जिसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज एन असेट्स। और ये कहाँ पर हमने पढ़ा था, आपका प्रोड्यूस कंसेप्ट में। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ऐसे खर्चे जो कि हमने आने वाले समय से पहले ही कर दिए हैं, और ये क्या है, हमारी करंट असेट्स, है ना बेटा। कैश तो मेरे पास से गया ना, कैश तो मेरे पास से गया, लेकिन उसका बेनिफिट क्या आने वाले समय के लिए था। तो वो क्या है, ऐसा खर्चा जो पहले से हो चुका है, तो वो क्या है बेटा, वो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, एज एन असेट उसको हम ट्रीट करते हैं। सेम था बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि यहाँ पे क्या है, अभी अमाउंट पे करना बाकी है, मैंने इसका यूज तो कर लिया। जैसे कि हम रेंट, है ना, हमने क्या करते हैं, पूरे साल का रेंट दिखाते हैं, बट सर मैंने जो रेंट पे किया वो दिसंबर तक का ही पे किया है, अभी अप्रैल
से लेकर दिसंबर तक का तो पे कर दिया, बट जनवरी टू मार्च पे नहीं किया है सर। तो भैया जो रेंट पे नहीं किया लेकिन है तो हमारे लिए क्या, एक्सपेंस ना, उसको हम किस में ऐड करेंगे, एक्सपेंस में ही। उसको हम ट्रीट क्या करेंगे, एज एन एक्सपेंस। लेकिन अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं की है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा। और जहां पे ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया वहां पे हम बात किसकी करते हैं बेटा, लायबिलिटीज की। डन है। चलिए इसके बाद बेटा बात आती है रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू क्या है सर, रेवेन्यू जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड है ना, इनकम जो कि हमने अपने गुड्स को बेचकर है ना अर्निंग की है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेवेन्यू बोलते हैं। इसके बारे में मैं लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं 2-3 बार। तो रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल है ना, और ड्यूरिंग अ पीरियड, चाहे वो आपकी किसी भी सोर्स से हो, आपकी गुड्स एंड सर्विस जो आपने रेंडर करी हैं उसके बिहाफ पर जो आपको अमाउंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेवेन्यू। अब ये इनकम की ही तरह, एक्सपेंस की तरह क्या हो सकती है बेटा, एडवांस भी हो सकती है और आउटस्टैंडिंग भी, यानी कि अभी मिलनी बाकी भी हो सकती है। और क्या पता आपने एडवांस में रिसीव कर ली हो। सर एडवांस में रिसीव कर ली तो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी, और अभी आना बाकी है तो अभी हमारे लिए क्या करेगी, एज एन असेट ट्रीट करेगी। हाँ जी बेटा। गेन, तो गेन और प्रॉफिट और रेवेन्यू में सर क्या डिफरेंस है। तो रेन जो होते हैं बेटा हमारे पास, जो हमारे गेन हैं ये क्या है, एक ये नॉमिनल है, रियकर नेचर के नहीं होते हैं है ना। ये आपने कोई असेट्स बेची या फिर कोई आपने अचानक से कोई आपको कोई बेनिफिट मिल गया तो उसको हम बोलते हैं गेन है ना। गेन इज सेल ऑन लैंड, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। तो ये आपका एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरह पार्ट नहीं है कि आपके बिजनेस में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो आप गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं, ये उससे रिलेटेड नहीं है। सेम तरीका बेटा हमारा किस में निकल के आता है, सेम तरीका निकल के आता है लॉस। अब लॉस एक तो हमारे पास क्या है, नॉर्मली हमें लॉस हो गया कि हमने क्या करा, गुड्स को उसकी रेवेन्यू से ज्यादा खर्चे थे और हमने उसको सोल्ड आउट कर दिया कम पे, तो वो हमारे लिए क्या एक तरीके से लॉस है, जो कि हमारे बिजनेस का क्या है बेटा, एक पार्ट है। बट लेकिन हम बात करें कि कुछ ऐसे लॉस जो कि हमें बेनिफिट रिसीव नहीं होगा और हमें क्या करा, लॉस हो गया। जैसे कि कोई थेफ्ट हो जाए, कोई लॉस हो जाए, नॉन रिकरिंग नेचर का है, कोई आपने गुड्स असेट बेची और वो असेट्स क्या हुई, कम रेट में क्या हो गई बेटा, सोल्ड हो गई, तो वो भी क्या है हमारे लिए लॉस है। तो लॉस रेवेन्यू जो हमारी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर जो एक अकाउंटिंग पीरियड के खर्चे हैं, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, उसके अलावा भी हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो वो सभी चीजें किस में इंक्लूड की जाती हैं, ऑपरेटिंग लॉस में। ठीक है, तो वो हमारे किसका पार्ट है, लॉस का। तो ये क्या करता है, क्या बोले, लॉस ओनर की इक्विटी को डिक्रीज करेगा। हाँ जी, ओनर की इक्विटी को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। क्लियर है बेटा बात अच्छे से। और तो यहां तक हमने इसको पढ़ लिया था। इसके बाद बेटा इससे नेक्स्ट जो भी कुछ टर्म्स है हमारे पास, वो हम अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ न्यू टॉपिक्स जो कि हमारे पास टर्म्स बच किए हैं, उसके बाद हमारा बेसिक टर्म्स का कंसेप्ट हम फिनिश करेंगे और फिर बात करेंगे किसकी, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की और उससे रिलेटेड न्यू टॉपिक्स की। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो साथ के साथ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।